हमारे घरों में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बहुताधिक प्रयोग होता है। यह है सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जिसे हम पॉलीथीन के नाम से जानते हैं। और कोई भी पदार्थ सामग्री बाज़ार से या कहीं से लेके आते हैं, उसको यूज़ करने के बाद प्लास्टिक को कहीं पर भी फेंक दिया जाता है, जिससे पॉलीथीन का कचरा आज बहुत बड़ी समस्या बनते जा रही है। तो इसका सही तरीके से निस्तारण बहुत आवश्यक है। आप लोगों को पता है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर जागरूकता के साथ देश में बैन लगाने की घोषणा की है, ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। 6वीं कक्षा में हमने जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ के बारे में पढ़ा था। बच्चों, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं। मिट्टी में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यदि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ को मिट्टी में दबा दिया जाए तो आसानी से अपघटित हो जाते हैं, और इस प्रकार से उनका अपघटन होने के पश्चात वे अपने यौगिकों में तत्वों में बदल जाते हैं, जैसे कि सजीवों के अपशिष्ट, सब्जियों के अवशेष, पेड़ पौधे की पत्तियां, जड़ें, जंतुओं के मृत शरीर, वो मिट्टी पर दबा देने से आसानी से इनका अपघटन हो जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा या प्राकृतिक विधियों के द्वारा अपघटन नहीं होता। ऐसे पदार्थों को जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहा जाता है, या इन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ भी कहा जाता है, जैसे कि प्लास्टिक या कांच। ऐसे पदार्थ हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ हैं। तो इसीलिए इनका प्रयोग बहुत अच्छे से किया जाना आवश्यक है, और जब इनका कचरा या अपशिष्ट कहीं पर भी फेंक दिया जाता है या कचरे का सही निस्तारण नहीं किया जाता है, तो यह एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आती है। बच्चों, अभी हमारे घरों में नगर पालिका एवं ग्राम पंचायतों ने 2 प्रकार के कचरे के डिब्बे आपको दिए होंगे। मैं दिखाता हूँ आपको ये 2 प्रकार के कचरे के डिब्बे। एक डिब्बा होता है हरा रंग का और दूसरा डिब्बा होता है नीले रंग का। बच्चों, ये 2 रंगों का इसलिए दिया गया है। नीले रंग के कचरे के डिब्बे में ऐसे पदार्थ या ऐसे अपशिष्ट या कचरे डाले जाते हैं जो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं, अर्थात नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन नहीं हो सकता। ऐसे अपशिष्ट या कचरे को डालने के लिए नीले डिब्बे का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि प्लास्टिक, धातुएं, कांच। ऐसे पदार्थों को नीले डिब्बे पर डाला जाता है, जिन्हें पुनः चक्रण करके नया पदार्थ प्राप्त करके बार बार जैसे ही वह पदार्थ अनुपयोगी हो जाता है, उनका पुनः चक्रण करके नया पदार्थ बना लिया जाता है। तो ऐसे जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों के लिए नीले कचरे डिब्बे का प्रयोग किया जाता है। दूसरा डिब्बा होता है हरे रंग का। हरे रंग के कचरे के डिब्बे में जैव निम्नीकरणीय पदार्थों को, कचरों को डालने के लिए किया जाता है, जैसे रसोई घर से निकलने वाले कचरे, सब्जियों के अवशेष या जीव जंतुओं के अवशेष, या ऐसे पदार्थ, फलों के अवशेष जो सड़ते गलते हैं या जिन्हें सूक्ष्म जीव अपघटित कर सकते हैं। ऐसे कचरों को हरे डिब्बे में डाला जाता है, ताकि इनको एकत्रित करके इनका प्रोसेस करके इसके द्वारा खाद आदि उत्पाद बनाया जा सके। इस प्रकार से हमारे देश में प्लास्टिक से होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में यह कार्य किया जा रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। कचरे की बात आई तो आप लोगों ने दिल्ली का कचरे का पहाड़ देखा ही होगा या सुना ही होगा,
जिसकी ऊंचाई कुतुब मीनार की ऊंचाई से भी अधिक है। तो यह स्थिति देश के विभिन्न भागों पर या विभिन्न स्थानों पर आपके गांव में भी आ सकती है। इसीलिए कचरे का, अपशिष्ट का सही प्रबंधन या निस्तारण बहुत आवश्यक है। इसके लिए हम प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करें, जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे। तो इसके लिए हम यह कर सकते हैं, चूँकि आपको पता है कि प्लास्टिक को यदि सही तरीके से निस्तारण नहीं किया जाता, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल्दी अपघटित नहीं होते या तो अपघटित होते ही नहीं हैं, या होते भी हैं तो बहुत वर्ष लग जाते हैं। यदि इनके निस्तारण के लिए इन्हें जला दिया जाए तो इनसे बहुत ही विषैला धुआं निकलता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक है। तो हम कैसे बचें? बचने का यह तरीका हो सकता है कि प्लास्टिक की थैलियों के बजाय हम ऐसे थैलियों का इस्तेमाल करें जो कपास से या जूट से बनाए गए हों। इसलिए आजकल जन जागरूकता लाने की कोशिश की जा रही है कि लोग जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग से बचें और घर से ऐसे थैले लेके जाएं जिनका प्रयोग बार बार किया जा सकता है। बच्चों, आप इनका सही निस्तारण का तरीका यह हो सकता है, इसमें 4R के सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। पहले R का मतलब है रिड्यूस। रिड्यूस मतलब इसका कम से कम उपयोग करना। दूसरा है रीयूज़, पुनः यूज़, एक बार लाने के बाद इसको साफ करके रख दिया जाए और यदि ज़रूरत पड़े तो दोबारा से यूज़ किया जा सके। तीसरा जो R है रिसाइकिल, इसका हम पुनः चक्रण कर सकें। एक बार वस्तु खराब, सिंगल यूज़ प्लास्टिक खराब होने के बाद इसका हम पुनः यूज़ कर सकें, यह तीसरा R है। और चौथा R है रिकवर, दोबारा से प्राप्त करना। इस प्रकार 4R के सिद्धांत का उपयोग करके हम प्लास्टिक के नुकसान को, जो कि पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, उस नुकसान को कम करने में हम अपना योगदान दे सकते हैं।